टेस्ट नंबर 1 है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन, टेस्ट फर्स्ट का डिस्कशन करते हैं। हाँ हाँ कर लीजिए। तो टेस्ट 1 में कौन सा क्वेश्चन है ये? 6 से स्टार्ट करूं। द लार्जेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक काम करना है इसका लास्ट में ही करना डिस्कशन, ठीक, लास्ट में करेंगे डिस्कशन इसका। वो मैं अभी बेटा ठीक है सारा? ओके तो देखिए जो क्वेश्चन मेरे को कराना है, मैंने ये क्वेश्चन करा दिए थे आपको लेक्चर 5, लॉग फंक्शन, लेक्चर 5 है, ठीक है ना। तो if y is equal to log 3 base 2 log 12 base 2 log 48 base 2 log 192 base 2 plus 16 minus log 12 base 2 into log 48 base 2 plus 10. If y is equal to this one, then find value of y. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करें, एक एक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैंने क्या मान लिया, log 3 base 2, इसको मैंने क्या किया, मान लिया अल्फा के इक्वल। log 3 base 2 को मैंने क्या किया, अल्फा के इक्वल सपोज कर लिया। ओके तो अब देखिए log 12 base 2 क्या होगा बेटा, इसको ये लिख सकते हो 4 into 3 base 2, log 4 into 3 base 2 है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी log 4 base 2 प्लस log 3 base 2। यहां तक कहीं कोई डाउट है? 4 base 2 को बेटा क्या लिख सकते हो, log 2, और ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा log 3 base 2 को लिख सकते हो अल्फा। बेटा ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, ये 2 log 2 base 2 प्लस अल्फा, इसका मतलब आ जाएगा 2 प्लस 2, और ये वैल्यू बेटा कितना आएगा, 2 base 2 की वैल्यू 1 प्लस अल्फा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 प्लस अल्फा है ना। तो यहां से हम क्या कह पाएंगे, यहां से हम लिख पाएंगे log 12 base 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस अल्फा, ठीक है ना। अब यहां पर साइड में कुछ वैल्यू देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, जैसे डायरेक्ट समझने की, log 4 base 2, बेटा 4 base 2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 base 2, ये क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये कई बार क्वेश्चन में करा चुका हूं, log 8 base 2, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, ये डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 3। log 16 base 2, ये होगा 2 की पावर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। डायरेक्ट समझ में आ जाएगा इतना। अच्छा नेक्स्ट क्या था, log 48 base 2, log 48 base 2, बेटा इसको क्या लिख सकते हो, log 16 into 3 base 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा log 16 base 2 प्लस log 3 base 2, log 16 base 2 प्लस log 3 base 2, बेटा ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 प्लस log 3 base 2 है ना।
क्या हुआ? हाँ, ये आ जाएगा अल्फा, तो 4 प्लस अल्फा। हाँ, कोई डाउट है, कोई परेशानी? हाँ बेटा, इसमें 3 अलग करना था ना, log 3/2 था ना, तो बार बार क्यों लिखेंगे? पहले 12 करोगे, 12 इंटू 4, फिर log 4 की वैल्यू अलग से रखोगे, तो सीधे 2 के फैक्टर वाले सारे टर्म अलग कर लिए। 2 के फैक्टर कितने आएंगे? 16 तक आएगा, और इंटू 3 कर दिया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी log 48/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 प्लस अल्फा। यहां तक कहीं कोई परेशानी, कोई डाउट? अच्छा, अब क्या मिला आपको? 192/2, ये आ जाएगा log 192/2। बेटा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 64, ठीक। तो ये बेटा क्या मिलेगा हमें? ये मिल जाएगा log 3/2 प्लस log 64/2, तो ये आ जाएगा अल्फा। और बेटा ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6 होता है, 64 कितना होता है? 2 की पावर 6, तो जब 2 की पावर 6 होता है तो आ जाएगा 6। अब देखो एक एक करके वैल्यू रख लेते हैं पास में। log 3/2 की वैल्यू हमने क्या मानी थी? अल्फा, पहली वैल्यू। दूसरी log 12/2 की वैल्यू कितनी थी? 2 प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस 2। log अब कितना था नेक्स्ट? 48/2, तो अल्फा प्लस 4, ये तीसरा, और ये चौथा वैल्यू अपने आप बताइए, है ना। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log 3/2, log 12/2, 48/2, log 192/2, प्लस कितना था बेटा? प्लस 16 माइनस log 12/2, log 48/2 प्लस 10, है ना। अब देखो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा हम यहां पर। क्या पुट कर देंगे? ये आएगा अल्फा, सेकेंड वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहां से देखिए, पहली वैल्यू आ गई अल्फा, सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 2। थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा प्लस 4, और फोर्थ नंबर वाली वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस 6 प्लस 16, ठीक है ना। तो ये हो गया, और आगे देखते हैं माइनस, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 12 वाली वैल्यू कितनी? 2, और 48 में अल्फा प्लस 4 प्लस 10, ठीक है बेटा। अक्षरा समझ में आ रहा? तो कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा? अब देखिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या मिला हमें? अल्फा अल्फा प्लस 6, ठीक है ना। इन दोनों को पास पास रख लिया, और इन दोनों को और पास रखा, तो ये क्या आएगा? अल्फा प्लस 2 और अल्फा प्लस 4 प्लस 16, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा? आगे भी देख लेते हैं। इन दोनों को जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा और 8, और यहां पर आ जाएगा 10। चलिए अब देखिए, अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 8 और प्लस 16 माइनस, ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 और प्लस 10। अब हम क्या करेंगे बेटा? ये 6 अल्फा ही लिखा है ना, तो ये लिखा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, और ये वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा 4 अल्फा कितना आ जाएगा बेटा?
2 अल्फा और 4 अल्फा कितना आ जाएगा 6 अल्फा, और ये आ जाएगा प्लस का 8, और ये आ जाएगा प्लस का 16 प्लस नहीं माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 प्लस 10। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा है, यहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा है, यहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा है। तो लेट अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा को मान लीजिए टी। तो ये क्या दिखा दे रहा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहले वैल्यू आएगी t, ये आएगा t प्लस 8 और प्लस का 16, ये क्या मिलेगा माइनस का t प्लस 8 प्लस 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ गया अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 को क्या आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस प्लस 8। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां पर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, और साइड में यहां पर साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या दिया है, ये दिया है y इज इक्वल टू, देखा जाए तो अंडर रूट ऑफ, बेटा ये t प्लस 4 का होल स्क्वायर है, देखिए t का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 2 इंटू टी इंटू 4 तो आ जाएगा 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है ना, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2ab मतलब 8t, और क्या दिया आगे माइनस टी प्लस 8 और साथ में प्लस 10। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू टी प्लस 4, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस टी माइनस 8 प्लस 10, टी और टी कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू कितना 14 माइनस 8, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। देखिए कोई डाउट बेटा, अक्षरा कोई डाउट आ रहा, नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो आप एक बार जो है इसको ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, मैं एक बार पेज फर्स्ट पेज कर दे रहा हूं, एक बार यहां से स्टार्ट करिए बेटा, समझना स्टार्ट करो, नोट करना स्टार्ट करो। आप बेटा भी नोट कर लो अक्षरा। इसमें नोट्स बनाते चलिए।
बेटा नेक्स्ट पेज करूं? बेटा नोट हो गया अक्षरा क्वेश्चन ये? करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? डन? If log 3 base 2, log 4 base 3 or log 5 base 4 to log n base 1 base n is equal to 10, then find value of n. देखिए क्या होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं log 3 base 2, log 4 base 3, log 5 base 4 n plus 1 base n is equal to 10. तो ये क्या आ जाएगा, log, बेटा 3 base 2 को log 3 अपॉन log 2 कर सकते हैं, log 4 अपॉन log 3, log 5 अपॉन log 4, log n plus 1 अपॉन log n. अब यहां से स्टार्ट करते हैं कट करना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। मान लो कि यही 3 टर्म होते तो क्या बचता, लास्ट वाले का फर्स्ट और फर्स्ट वाले का लास्ट, यही बचता। तो अगर सारे टर्म होंगे तो क्या बचेगा, लास्ट वाले का बचेगा फर्स्ट और फर्स्ट वाले का, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, लास्ट वाले का फर्स्ट यानी log n plus 1 अपॉन log 2। इसके आगे भी एक टर्म तो होगा, हाँ, ये होगा log 6 अपॉन log 5। तो कुल मिला के जहां तक सीरीज रहेगी ना उसमें सब कैंसिल होता जाएगा, क्या बचेगा, जैसे यहां तक सीरीज होती है, यहां तक अगर सीरीज होती तो log 6 बचता है, यहाँ log 2 बचता, पूरी सीरीज यहां तक, इसका मतलब क्या होगा, log n plus 1 बचेगा, सब कैंसिल होता चला जाएगा, log n plus 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय में क्या बचेगा, फर्स्ट वाला टर्म बचेगा log 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, log n plus 1 base 2 की वैल्यू 10। इसका मीनिंग होगा log n plus 1 base 2, दिस वन इज इक्वल टू 10, log हटेगा तो n plus 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर 10।
यानी 1024। तो इसका मतलब n+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1024। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1023। बेटा देखो कहीं कोई डाउट तो नहीं है, अक्षरा कोई डाउट आ रहा है इसमें? पिक्चर क्वालिटी सारा ठीक आ रहा है, सब कुछ? बेटा नोट, find the value of बेटा इसकी वैल्यू निकालना। देखो एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा, a⁴ log b/c। ये a और b आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यहां आ जाएगा b, ऊपर आ जाएगा a, यहां पर बचेगा c। ये फॉर्मूला था, तो ये कब डिफाइन था, फॉर ऑल a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c पॉजिटिव, और इसका जो बेस c दिया हुआ है वो 1 के इक्वल नहीं होगा, है ना? ये फॉर्मूला था अपने पास। चलो अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो एज इट इज, दूसरा भी एज इट इज। ये जो माइनस वाला है, इसमें 5 और 7 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? 5 और 7 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो क्या दिखेगा, 7 log 5/2 दिख जाएगा क्या बेटा? ये 5 और 7 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यहां 7 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा 3 log 7 और 5। तो अब देखिए, log 7 की पावर log 5 3, 7 की पावर log 5 3 खत्म, 3 की पावर log 5 7 5, 3 की पावर log 7 5, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू इज 0। कोई डाउट?
prove that log 7 base 2 is irrational. देखते हैं, मान लेते हैं log 7 base 2 is a रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि इसको एक कैसा नंबर है कि रेशनल नंबर है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, log 7 base 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, p अपॉन q के इक्वल, वेयर p कॉमा q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर, ठीक है ना, या इंटीजर भी कह सकते हो। p और q इंटीजर को बिलोंग करेंगे, q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, और p और q का HCF जो होगा, HCF ऑफ p और q वो क्या होगा, 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। यही होता है ना रेशनल नंबर का। तो यहां तक कहीं कोई डाउट है? अच्छा, अब हमने क्या किया, लॉग हटेगा इस तरफ से, तो यहां क्या आ जाएगा, यानी जब ये लॉग हटाएंगे तो ये 2 इस तरफ आएगा, तो इसका मतलब 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर p अपॉन q, ऐसा बचेगा। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, दोनों तरफ क्या करो, qth पावर ले लो, तो 7 की पावर q इज इक्वल टू 2 की पावर p अपॉन q और होल पावर q से q पावर कैंसिल आउट होगी, तो ये कितना आएगा, 7 की पावर q इज इक्वल टू 2 की पावर p। कोई दिक्कत? तो क्या ये दोनों, देखो इवन नंबर की कोई भी पावर करोगे तो इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर की कोई भी पावर करोगे तो ऑड नंबर आएगा, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या होगा, इट इज ट्रू इफ p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू, अगर 0 हो जाए तो ट्रू हो सकता है। भाई किसी की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा ना, तो ये कब ट्रू हो सकता है, p और q दोनों क्या हो जाए 0, लेकिन बट q की वैल्यू 0 लेनी नहीं है, यहां पर लिखा था, तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन आने लगा, तो इसका मतलब आ जाए, यहां पर आ जाएगा कंट्राडिक्शन, तो दिस इंप्लाई यानी देन log 7 base 2 is an irrational number। डन, नोट कर ली। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पेज करें।
बेटा क्वेश्चन नोट करते चलो। A is rational and B is rational, then B is irrational, then X can be rational if A and B are two irrational numbers. Then rational. ये समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इस साइड में सॉल्व करते हैं। ए पार्ट देखिए क्या है, इफ log x बेस a इज इक्वल टू b, log x बेस a की वैल्यू क्या दी गई बेटा, b दी गई। log x बेस a क्या दिया हुआ है, b के इक्वल है ना। तो ये ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज में ही सॉल्व कर देते हैं ना, तो समझ में आएगा। देखते रहेंगे क्वेश्चन को प्रीवियस। सॉल्यूशन तो क्या कह रहा है, log x बेस a इज इक्वल टू b, log x बेस a इज इक्वल टू b, तो log हटेगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a टू दी पावर b। ठीक है, तो कह रहा फर्स्ट में इफ a इज रेशनल एंड b इज रेशनल देन x कैन बी रेशनल।
तो अगर a और b दोनों रेशनल नंबर हो तो क्या x रेशनल हो सकता है? तो क्या है, इफ a इज रेशनल, मैंने मान लिया 2, b इज रेशनल, मैंने मान लिया 3, तो x की वैल्यू क्या होगी? a टू दी पावर b, मतलब 2 टू दी पावर 3, तो मतलब कितना आ जाएगा? 8। तो ये नंबर कैसा हो गया? रेशनल हो गया। तो हाँ, यस, x कैन बी रेशनल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाई x कैन बी रेशनल। इफ a रेशनल, b रेशनल, तो उस केस में x की वैल्यू भी क्या हो सकती है? रेशनल। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? लॉग x बेस a इज इक्वल टू b, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा? a टू दी पावर b, यही तो होगा। अब देखिए सेकंड में क्या दिया है? इफ a इज रेशनल एंड b इज, इफ a इज इरेशनल और b इज रेशनल, देन x कैन बी रेशनल। अगर a इरेशनल है और b रेशनल है तो क्या x की जो वैल्यू है वो रेशनल हो सकती है? तो देखते हैं। कह रहा है कि क्या, इफ a इज इरेशनल, मतलब क्या हुआ? a का वैल्यू मैंने मान लिया √3, और कह रहा b इज रेशनल, इसका मतलब b की वैल्यू मैंने मान ली 4 या 2 मान ली। तो देखो x इज इक्वल टू क्या? a की पावर b, मतलब √3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो सकता है? ये रेशनल आ गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? सी ऑप्शन में क्या है? सी में थोड़ा सा दिक्कत है। सी, देखिए सी में क्या है, पहले तो लिख लेता हूं, लॉग x बेस a इज इक्वल टू बी, लॉग x बेस a इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू बेटा क्या? a टू दी पावर b। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है? क्वेश्चन में दे रहा है इफ a इज रेशनल एंड b इज इरेशनल, a रेशनल है, b इरेशनल है। इसमें क्या करा? a इज रेशनल, मतलब मैंने मान लिया 3, और कह रहा b इज इरेशनल। बेटा कोई वैल्यू मानो b की इरेशनल वैल्यू, √3 मानते हो, तो क्या 3 की पावर √3 रेशनल नंबर होता है? तब तो मामला गड़बड़ हो गया। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि x रेशनल हो जाए? a रेशनल हो, b रेशनल हो, तो x क्या रेशनल होने के चांस है? पक्का? देखिए चांस बनाते हैं। लॉग बेस 3 और 2, लॉग 2 बेस 3 अभी हमने बताया कि इरेशनल नंबर था कि नहीं था? लॉग 7 2 था ना इरेशनल, तो लॉग 2 3 भी क्या होगा? इरेशनल होगा। तो अब देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा? a टू दी पावर b, 3 टू दी पावर लॉग 2 बेस 3, 3 और लॉग 3 कट जाएगा, तो क्या गया? 2। ये कैसा नंबर हो गया? हो गया रेशनल। इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में देखो लॉग x बेस a इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू क्या बेटा? a टू दी पावर b। डी ऑप्शन में क्या दिया है? इफ a एंड b बोथ आर इरेशनल देन x कैन बी रेशनल। कह रहा है a और b दोनों इरेशनल है, तो यहां पर क्या है? a का वैल्यू क्या है? मैंने मान लिया √3, और b का वैल्यू मान लिया मैंने, a और b कैसे हैं? इरेशनल। a और b बेटे कैसे हैं? इरेशनल। एक को मान लिया √3 और दूसरे को मान लिया मैंने लॉग बेस √3 और 2, मान सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू √3 और 2, लॉग √3 कट गया तो कितना आ गया? कैसा हो गया? मतलब अब तो इरेशनल की पावर इरेशनल भी रेशनल हो सकती है, यही तो बता रहे हैं ना। कहीं कोई डाउट? इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट।
ठीक है ना। तो बेटा आकांक्षा समझ में आया, सॉरी अक्षरा समझ में आया। ओके, तो आप इसको नोट कर लें। पूरा नोट हो गया था कि बेटा ये नोट हो गया पेज या नहीं हुआ अभी? ओके गुड, चलिए नेक्स्ट पेज। नोट कर लिया, समझ में आ रहा? अब तो हम इरेशनल की पावर इरेशनल को भी क्या बोलेंगे? रेशनल। या फिर रेशनल की पावर इरेशनल होगा तो भी हम क्या बोल सकते हैं? वो भी रेशनल बोल सकते हैं। ऑलवेज नहीं हो, कैन भी लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर एक वर्ड यूज किया है कि एक्स कैन बी रेशनल, है ना। ट्रिकोटोमी मतलब ट्रू फॉल्स। आपको बताना है ये ट्रू या फॉल्स क्या है। log 5 base 3 greater than log 25 base 17। तो ये बताना होगा कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। अच्छा देखिए, ठीक है। अब
क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें बेस इक्वल करने होंगे। तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों लॉग में ये 3 और 5 दोनों 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। 17 और 25 ये भी दोनों 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। कल की क्लास में बताया था मैंने, अगर दोनों नंबर 1 से ज्यादा हो तो ये नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक, अच्छा अब देखो जैसे ऐसा लिखा है 1/3 ग्रेटर देन 1/4, ऐसा होता है 1/3 ग्रेटर देन 1/4 होता है। लेकिन अगर रिवर्स कर दोगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि क्या लिख रहे हैं, log 3 5 और यहां पर हमने लिख दिया log 17 25, इक्वलिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक, अब यहां पर हमें बनाना है 25, यहां दिया है 5, तो दोनों तरफ बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों नंबर में स्क्वायर कर देंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो रूट में भी लिखना पड़ेगा, है ना, यहां तक कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि ये पावर भी 2 आगे आ जाएगी और इसकी पावर 2 डिवाइड में चली जाएगी, तो इसको और इसको क्या है, सेम तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा तो ये क्या बन गया आपका, हाँ ये बन गया log 9 25 और log 17 25। तो मैंने बताया था कि अगर बेस सेम है तो लॉग आपस में कट जाएंगे और इक्वलिटी भी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9, बेस सेम का मतलब दोनों वैल्यू बेस सेम भी होना चाहिए और 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो दोनों का बेस क्या है, 1 से ज्यादा है, इसलिए लॉग लॉग कट जाएगा और इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो क्या वाकई 17 ग्रेटर देन 9 होता है, तो ये ट्रू, 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 तो फिर ये ट्रू, यानी फाइनल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है अक्षरा, ठीक। नेक्स्ट पेज लिखें, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 2 log 2 ठीक है,
तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा 2 log बेस 2 ये जो 2 है वो स्क्वायर में चला जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस log बेस 2। तो log a प्लस log b क्या आ जाएगा, log a इंटू बी, 7 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो देखो ये इससे एक पावर खत्म हो जाएगी, तो पावर कट होने का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, x की वैल्यू क्या नहीं आएगी, 1 के इक्वल नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि जीरो से जीरो को नहीं कट कर सकते ना, कोई दिक्कत। अब क्या बना क्वेश्चन, अब ये बन गया, ये बना log बेस 2, log बेस 2 ऊपर है x माइनस 7 का स्क्वायर और नीचे क्या है x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। लॉग हटेगा तो 2 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या जाएगा 2 की पावर 1, ये क्या आया x माइनस 7 अपॉन x माइनस 7 का स्क्वायर, ये देखो दिया था x माइनस 7 का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1। यहां तक कोई डाउट, ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2। सबको राइट हैंड साइड में ले जाइए, इसका मीनिंग आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 49 प्लस 14 जीरो। तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का 49 और माइनस का 2 माइनस का 51, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से x कॉमन, x प्लस 17 माइनस 3 कॉमन, तो क्या होगा x माइनस 3 और x प्लस 17। इसका मतलब क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 17। तो देखो बेटा माइनस 17 रखने से तो 3 के 3 रखने से दिक्कत है, 3 रखने से ऊपर तो निगेटिव आ जाएगा, 3 माइनस 7 निगेटिव हो जाएगा, लेकिन 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3 नहीं ले सकते हैं, क्या ले लेंगे 17 ले लेंगे। नोट करिए,
नोट हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा बेटा सब? ये नेक्स्ट पेज कर दें? नोट हो गया बेटा इसका? ठीक। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, log 5 की पावर 1/x प्लस 125 माइनस log 6 बेस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2x। तो log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b। तो 5 की पावर 1/x प्लस 125 डिवाइडेड बाई 6। log हटेगा, 5 उस तरफ चला जाएगा, तो 5 की पावर में क्या आएगा, 1 प्लस 1/2x। ये क्या आएगा, 6 है ना। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1/x प्लस 125 6 इंटू 5 की पावर 2x। 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30। अब यहां पर मान लेते हैं, देखिए लेट 5 की पावर 1/2x, इसको हमने मान लिया t। देखिए 5 की पावर 1/2x को हमने क्या मान लिया, t। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, तो 5 की पावर 1/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो 5 की पावर 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, 5 की पावर 1/x को हमने क्या माना है, टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 125 और ये आ जाएगा 6 इंटू 5 30 और टी की पावर 1/x तो टी 32। ठीक है ना। 5 इंटू, देख लो बेटा यहाँ पहले नोट नहीं करो, पहले समझो। अब इसको यहाँ पर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो 25 और 5 आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 25t माइनस 5t प्लस 125। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, t कॉमन हो जाएगा, तो t माइनस 25 माइनस 5 कॉमन, t माइनस 25, तो t माइनस 5 और t माइनस 25। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 और t का वैल्यू आ जाएगा 25, है ना। चलिए अब यहीं पर सॉल्व कर देते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा, पहले क्या है, हमने t क्या माना है, t इज इक्वल टू हमने माना है 5 की पावर 1/2x। तो पहले t में क्या है, 5, यानी 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 1/2x। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2x की वैल्यू 1, सो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/2। दूसरा 25, यानी कि t इज इक्वल टू क्या था, 5 की पावर 1/2x, यानी 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 1/2x। तो 2 इज इक्वल टू 1/2x, 4x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/4। ये दोनों आंसर हो गए। फाइव 5.5 कैसा,
5.5 नहीं है, मल्टीप्लाई, हाँ इनटू है ये सब, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना। तो ठीक है, आज का क्लास फिर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है।